हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बहुपद के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कराया हो, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं उस वीडियो में आपको ये बताया था कि बहुपद की पहचान कैसे करें, बहुपद की घात क्या होती है और बहुपद के प्रकार क्या है, मतलब बहुपद कितने टाइप के होते हैं। और इस पे आधारित मैंने क्वेश्चन कम से कम लगभग मैंने 30 क्वेश्चन कराए थे। आप वहां से उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। आज इस लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा बहुपद के शून्यक के बारे में। ठीक है, तो शून्य स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि शून्यक होता क्या है। मैं डायरेक्ट क्लास को स्टार्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो बहुपद का शून्यक, जैसे ही आप शून्यक बोल रहे हो तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होगा शून्यक मतलब एक तरह से शून्यक देखा जाए तो शून्य, उसमें कोई वर्ड रिलेट कर रहा है शून्य की तरह, यानी कि यहाँ जीरो। ठीक है ना, शून्यक अगर किसी चीज का निकालना हो तो कहने का, मान लो कि कोई बहुपद का शून्यक निकालना है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको शून्य के बराबर कर देंगे। जो बहुपद दिया होगा उसको हम शून्य के बराबर कर देंगे। मेरा बहुपद निकल मेरा जो शून्यक होगा निकल जाएगा। ठीक है ना, शून्यक जो होता है चर का मान होता है। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, शून्य का आप बोल रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि सर इसमें शून्य एक वर्ड आ रहा है। ठीक है ना, शून्य का मतलब क्या होता है, जीरो होता है। और शून्य का आपको बहुपद में निकलवाया जाएगा इसी चैप्टर में, बहुपद चैप्टर में। तो सर इस शून्य को निकालेंगे कैसे? ठीक, ध्यान से समझिएगा। जब भी आपको दिया जाएगा तो बहुपद का शून्यक निकालने के लिए दिया जाएगा, तो जिस बहुपद का शून्यक निकालने के लिए बोलेगा ना, जैसे कि मान लो कि फलाना एक्स, ठीक है ना, एक्स का अगर शून्यक निकालना है, मान लो कोई बहुपद है पी एक्स। ठीक है, एक बहुपद है पी एक्स और उसका आपको शून्यक निकालना है, तो उस बहुपद को जीरो के बराबर कर देंगे। और जीरो के बराबर करने के बाद वहां से हम उसमें जो चर होगा, एक्स वाई जेड जो भी होगा चर, उसका हम मान निकाल लेंगे और मान निकालेंगे, वही मेरा शून्यक होगा। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो हम लोग अपनी क्लास को बिना देर किए हुए एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि हम लोग जल्दी से हम अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का जो सिलेबस है उसको हम क्या है कंप्लीट कर सके। तो पहले हम आपको समझा देते कि शून्य क्या होता है, पहले लिख करके मैं समझा देता हूँ उस बात को। ठीक, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक, चलो ध्यान से समझिए कि शून्यक होता क्या है। किसी भी बहुपद, अब ध्यान से समझना, बहुपद, बहुपद में, या हम इसको ऐसे समझाते हैं, समझाने के लिए हम शॉर्ट लिखते हैं। बहुपद के जिस चर, बहुपद के चर का मान वह मान जिसके लिए, जिसके लिए पूरे बहुपद का मान, जिसके लिए पूरे बहुपद शून्य के बराबर हो जाता हो, जिसके लिए पूरे बहुपद शून्य के बराबर बन जाता हो। ठीक है ना, इसको ध्यान से आप लोग समझना। एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं हमें, ताकि समझने में कोई परेशानी ना हो। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, ठीक है ना, इधर बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू 2x-4 का शून्यक निकाले। ठीक है, शून्यक निकाले। मैं ऑप्शन लिखता हूं, 2b-2 c 4 d, नन ऑफ दिस। ठीक है, आ जाओ, शून्यक निकालना है भाई। ठीक है, जब शून्यक निकालना है तो आपको पता है कि सर हम शून्यक जब बोल रहे हैं ना, तो इसमें एक शून्य वर्ड आ रहा है। ठीक है ना, शून्य वर्ड आ रहा है, तो हमको क्या करना है सर, कि जिस बहुपद का शून्यक निकालना होगा, अगर आप लोगों को शून्यक निकालना होगा किसी भी बहुपद का, तो उस बहुपद को शून्य के बराबर कर दो। और उस बहुपद में कोई ना कोई चर जरूर होगा, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कुछ भी कोई ना कोई चर जरूर होगा। ठीक है,
और उस चर का मान निकाल लोगे तो आपका शून्यक निकल जाएगा। तो हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि जो बहुपद है पी एक्स बराबर 2x-4 है। ठीक है, तो इस बहुपद में जो चर दिया गया है एक्स दिया गया है, तो इस बहुपद का शून्यक निकालना है। तो मुझे क्या करना होगा? तो सर पहले काम कीजिए, पहला तरीका है कि आप इस जो बहुपद दिया गया पी एक्स बराबर 2x-4, आप इसको जीरो के बराबर कर लीजिए। ठीक है, हम कर लिए जीरो के बराबर। अब पी एक्स का मान क्या दिया गया सर? पी एक्स का मान दिया गया 2x-4 बराबर जीरो। ठीक है, 2x-4 बराबर जीरो। अब इस बहुपद में कौन सा चर है सर? वह चर x है। ठीक है, आप x का मान निकाल लो। ठीक है, चलो निकाल के दिखा देते हैं। 2x बराबर क्या हो जाएगा? -4 इधर जाएगा तो प्लस का 4, x बराबर आ जाएगा 4/2। ठीक है ना, इतना तो आता होगा मैथ। फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है ना, ये आपका जो आंसर है ये आपका शून्यक है। अब ये शून्यक सर क्यों बनता है? शून्यक है, शून्यक बराबर 2। ठीक है ना, अब ये सर शून्य क्यों कहलाता है? ठीक है ना, इस बात को समझना जरूरी है कि सर ये शून्य क्यों कहलाता है। ठीक है, आज थोड़ा हम इसको समझाते हैं, इसी क्वेश्चन को समझाते हैं। ठीक, तो ध्यान से समझना। बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू 2x-4 का शून्यक, यानी कि चर x का मान कितना है? 2 है। तो शून्य क्या होता है? चर का मान होता है, बहुपद के चर का मान होता है शून्य। अब वैसा मान होता है जिसके लिए पूरे बहुपद का मान जीरो हो जाता है, इसीलिए इसको शून्यक बोलते हैं। आचो रख के दिखाते हैं। जब x बराबर 2 px में रखने पर, px में रखने पर, तो थोड़ा सोच करके बताओ, जब x बराबर 2 आप px में रखोगे तो x के जगह पे 2 हो जाएगा। ठीक है ना, x के जगह पे 2 हो जाएगा और जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां पर आपका 2 हो जाएगा। तो 2 दूना 4 -4। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 0 हो गया। तो कहने का मतलब सर, जैसे ही हम बहुपद में x के जगह पे 2 रखे, पूरे बहुपद का मान 0 हो गया। ठीक है ना, अब 0 क्यों हुआ सर? ठीक है ना, क्योंकि चर का मान 2 रखे हो आप। ठीक है ना, और ये जो 2 कहलाएगा ना, बहुपद का शून्य कहलाएगा। ठीक है ना, अब बहुपद का शून्य कहलाएगा। मैं आपको ये चीज बता दिया हूं। ठीक है ना, शून्य क्यों कहला रहा है सर? तो देखिए ना सर, बहुपद को शून्य के बराबर कर दिया, इसीलिए बहुपद का शून्य कहला रहा है। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। फिर हम एक अगला पेज लेकर के उस पर एक और क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 है, आप समझने की कोशिश करना थोड़ा। अगर ऐसे हो, यदि एक काम करते हैं ना, ऐसे कर लेते हैं। p इंटू वाई बराबर 3x-18 हो तो इसका शून्यक है। तो इसका शून्यक है। ठीक है, कौन सा है शून्यक भाई? एक मिनट, हम ऑप्शन लिखते हैं, हम बना करके चेक भी करके दिखाएंगे आपको। -6, बी 6, सी 8, डी नॉन ऑफ दीज। ठीक है, मैं आपको फिर से समझा देना चाहता हूं कि शून्य क्या होता है। ठीक है, तो मैं शून्य को समझाने से पहले मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं। शून्य जब बोल रहे हो तो उसमें एक शून्य वर्ड आ रहा है। ठीक है ना, यानी कि वही शून्य करना है, मतलब बहुपद को जीरो के बराबर करना है। ठीक है ना, शून्यक बोल रहे हो तो शून्य आ रहा है, तो किसका शून्यक निकालना है आपको? बहुपद px का निकालना है, तो px को जीरो के बराबर कर दो। ठीक है ना, जिसका शून्यक निकालना होगा उसको हम जीरो के बराबर कर देंगे। अब शून्यक किसका निकालना होगा? बहुपद का निकालना होगा। वह बहुपद अलग अलग तरह के हो सकते हैं, रैखिक बहुपद हो सकते हैं, द्विघात बहुपद हो सकते हैं, त्रिघात हो सकते हैं। ठीक है ना, तो जिस भी बहुपद का आपको शून्यक निकालना है, आप उस बहुपद को जीरो के बराबर कर दो। ठीक है, जीरो के बराबर करने के बाद उस बहुपद में जो भी चर दिया गया है उसका आप मान निकाल लो। ठीक है ना, यहाँ पर चर x दिया गया है। ठीक है ना, लेकिन हम यहाँ पे एक मिस्टेक किए हैं, यहाँ पर हम चर y लिए तो यहाँ पर मुझे y ही रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस बहुपद का शून्यक निकालना, तो सर बहुपद क्या दिया गया है आपका? सर बहुपद आपका जो दिया गया है सर, पी वाई दिया गया, और पी वाई का शून्यक निकालना है। ठीक है,
और पी वाई का शून्यक निकालना है। तो सर पी वाई का शून्यक निकालना है तो आप बताएं कि जिसका भी शून्यक निकालना होगा बहुपद का, उसको जीरो के बराबर कर देंगे। तो लो हम बराबर कर दिए जीरो के, ठीक है ना। अब पी वाई का मान कितना दिया गया, बहुपद पी वाई का मान कितना है, 3y माइनस है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर 3y माइनस 18 रखो, 8 नहीं है 18 है, ठीक है। जब जीरो के बराबर कर दो, यहां से आपको y का मान, शून्य का मतलब चर का मान निकालना। उस बहुपद में क्या है, चर y है, तो y का मान निकाल लो। यहाँ से 3y बराबर कितना आ जाएगा, 18। y बराबर कितना आ जाएगा, 18/3, ठीक है ना। आ जाओ, कट कर कितना आ जाएगा, y बराबर 6। तो कहने का मतलब है शून्य क्या हुआ इसका, शून्य एक y बराबर 6 हो गया। अब ये शून्य कैसे वेरीफाई करोगे कि शून्य का, मैं फिर से समझाता हूँ, पहले भी समझा दिया हूँ, ठीक है ना, पहले वाले एग्जाम्पल में। थोड़ा ध्यान दे, इसको अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। शून्य क्यों कहलाता है, y बराबर 6, मैं एक्सप्लेन करता हूं। शून्यक है क्यों, ठीक है ना। रीजन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं नीचे, ठीक है ना, ध्यान से समझना आप लोग। देखिए सर, जो बहुपद दिया गया है ना, पी वाई बराबर 3y-18 में y बराबर 6 को रखो, ठीक है ना। y बराबर 6 को रखोगे तो थोड़ा ध्यान से देखना, p इंटू 6 बराबर जहां जहां y है वहां पर 6 रखो, ठीक है ना। 3 × 6 - 18, p इंटू 6 बराबर कितना हो जाएगा, 18 - 18, ठीक है ना। p इंटू 6 बराबर क्या हो गया, 0। तो पूरे बहुपद का मान चर के किस मान के लिए 0 के बराबर हो गया, तो सर 6 के बराबर हो गया, ठीक है ना, इसलिए शून्य कहलाता है, ठीक है ना। इस बात को समझ लेना, आपका आंसर यहाँ पर ही खत्म हो गया है, ठीक है। बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि शून्य होता क्या है, ठीक है ना। मैं इसको ग्राफ से भी समझा सकता हूँ, ठीक है ना, मैं कोशिश करता हूँ ग्राफ से समझाने का, ठीक। आप थोड़ा ध्यान से समझना, मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ। ये शून्य होता क्या है, पहले तो आप समझ गए हो कि शून्य कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। और हम लोग ये भी समझ गए हैं कि मतलब शून्य काम कैसे करता है, ठीक। तो हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर एक बार हम कैलकुलेटर से करके दिखाते हैं कि शून्य बनता क्या है। चलो, तब तक ओपन हो रहा है, तब तक ये क्वेश्चन आप लोग करो। चलो, एग्जाम्पल नंबर 3, बहुपद 4x - 64, ये एक बहुपद मैं लिख रहा हूं, r इंटू एक्स बराबर 4x - 64 का शून्यक है। ऑप्शन दे दे रहे हैं हम आपको, ए 8, बी 64, सी 16, डी -16। आप लोग इस क्वेश्चन को करो, ठीक है। आपको समय दिया जा रहा है 1 मिनट का, आप लोग क्वेश्चन करोगे इस क्वेश्चन को। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है ये, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, मैं एक ग्राफ खींच करके दिखाऊंगा आपको कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है ना। हम पिछले क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने क्या बताया था कि सर शून्य क्या होता है, ठीक है। तो शून्य क्या होता है भाई, कोई भी बहुपद का अगर आपको शून्य निकालना होगा तो उस बहुपद को जीरो के बराबर कर देना है। जीरो के बराबर करने के बाद उस बहुपद में जो भी चर दिया गया होगा उसका मान निकाल लेना। जो मान आएगा वही आपका बहुपद का शून्यक होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसमें दिया गया है पी वाई बराबर 3y - 18, इसका बहुपद निकालना है। बहुपद क्या है, पी वाई है, तो पी वाई का शून्यक निकालना है सर। तो आप बोले कि जिस बहुपद का शून्यक निकालना है उसको आप जीरो के बराबर कर दो, ठीक है। तो बहुपद दिया गया पी वाई, तो पी वाई को हमने जीरो के बराबर कर दिया, ठीक है। अब पी वाई का मान कितना दिया गया है, बहुपद पी वाई का मान दिया गया है 3y - 18। अब 3y - 18 बराबर जीरो लिख सकते हैं। और इस बहुपद में चर y है, तो y का हम लोग मान निकाल लेंगे। और जैसे ही हमने y का मान निकाला तो y का मान 6 आया, और यही मेरा शून्यक है, ठीक है। मैंने आपको मेथड से समझा दिया, ठीक है ना, एक तरीके से समझा दिया आपको।
लेकिन इसको ग्राफ से समझना होगा तो कैसे समझेंगे, ठीक है। एक तरीका से मैं समझाया आपको कि शून्य क्या होता है, ये तरीका रह गया, ठीक है ना, लिख करके, ठीक है। जब आपको ग्राफ से समझना होगा तो कैसे समझोगे, ठीक है। अब इसका एक बार ग्राफ खींच करके देखते हैं कैसे ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। आ जाओ, हम एक काम करते हैं यहां से। क्या है, 3y-18, यही था ना ग्राफ। आप थोड़ा देखना ध्यान से, 3y-18 का ग्राफ कैसा बनता है। हम्म 3y-18, एक मिनट कुछ आ जाओ, पुट करके देखते हैं। 3y-18, ठीक है। इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसे बनता है देखते हैं थोड़ा। एक मिनट, ग्राफ तो ड्रॉ हो ही नहीं रहा भाई। ठीक है, चेक करते हैं। इसको काम करना चाहिए। ये काम क्यों नहीं कर रहा है। एक मिनट रुक जाइए। छोड़ो ग्राफ से। अब ये काम क्यों नहीं कर रहा पता नहीं, लेकिन काम तो करता है ये। छोड़ो, ये काम ही नहीं कर रहा है ये, ठीक है ना। ये काम करता है लेकिन कभी कभी ये भी काम ही नहीं कर रहा है ये। छोड़ो, देखते हैं हम लोग, अगले बार समझेंगे ग्राफ से क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो कोई भी बहुपद का शून्यक निकालना होगा तो हम उस बहुपद को शून्य के बराबर कर देंगे, और उसमें जो चर होगा, चर का मान निकालने के बाद जो मान आएगा वही मेरा बहुपद का शून्यक कहलाएगा। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन मैं दिया था आपको, ये बहुपद आर एक्स बराबर 4x-14 का शून्यक निकालना है। तो मैं आपको क्या बताया कि बहुपद का अगर आपको शून्यक निकालना है तो उस बहुपद को आप जीरो के बराबर करोगे, ठीक है ना। तो इसमें बहुपद क्या दिया गया, आर एक्स सर दिया गया, इसका शून्यक निकालना है तो आप सर शून्य के बराबर कर लो। निकालने के बाद शून्य के बराबर करने के बाद आर एक्स का मान कितना दिया गया, 4x-64, ठीक है। इसको जीरो के बराबर कर लो फिर से। 4x बराबर कितना हो गया, 64, x बराबर कट के आएगा आपका 16, ठीक है। तो कहने का मतलब सर आपका जो ये सी ऑप्शन, ये आंसर सही है, ये आपका शून्यक निकल गया, ठीक है। फिर मैं रीजन एक्सप्लेन करता हूँ कि शून्यक क्यों होता है, ठीक है ना। वेरीफाई करो इसको, ठीक है ना। मैं ये सब एक्सप्लेन करके बताया हूँ, पिछले क्वेश्चन में बताया हूँ, ठीक है। आर एक्स बराबर कितना है भैया, 4x-64। आर एक्स, एक्स की जगह पे कितना रखो, 16, ठीक है ना। और 4 × 16 - 64, ठीक है ना। आर 16 बराबर 64 - 64, R16 बराबर 0। कहने का मतलब है कि सर इसमें x के मान, x के जगह पे जैसे ही मैंने 16 रखा सर, ठीक है ना, पूरे बहुपद का मान जीरो के बराबर हो गया। कहने का मतलब क्या है कि ये जो 16 है पूरे बहुपद के मान को जीरो के बराबर कर दे रहा है, और जीरो क्या है, शून्य है, तो इसलिए शून्य कहलाता है x बराबर 16, ठीक है। उम्मीद है कि आप मेरे बात को समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक। तो हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी पर आगे क्वेश्चन है जो रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक है। रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए हम रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक निकालना है तो इसको शून्य के बराबर करना होगा। और शून्य के निकालने के बाद इसमें चर x है, x का मान निकाल लो। अब क्या निकलेगा, x का मान ax बराबर -b, x का मान क्या हो जाएगा, -b/a। उम्मीद है कि दोस्तों आप मेरे इस बात को समझ पाए होंगे। तो आंसर क्या है इसका, बी, ठीक है ना। ऑप्शन से भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन मेथड क्या है, आप थोड़ा ध्यान से समझना। आप लोग ऑप्शन मेथड क्या होता है, ध्यान से देखो।
अगर शून्यक है तो सर, शून्यक है तो सर चर का मान है, ठीक है ना। चर का मान कहने का मतलब एक्स का मान है सर। इस ऑप्शन में जितना भी दिया गया सर एक्स का मान है सब कुछ। मेरे बात को फिर से समझना, पहले वाला तरीका आप समझ गए हो, ठीक है ना, ये वाला तरीका आप समझ गए हो। और ये तरीका समझना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा, मैक्सिमम क्वेश्चन आप ऐसे ही करोगे, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन आप ऐसे ही करोगे। तो कहने का मतलब है ये थोड़ा ये शॉर्ट पड़ेगा, ठीक है ना, ऑप्शन मेथड। तो हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं। एक चीज को समझ गए, ऑप्शन से बनाना है तो आप क्या करोगे कि ऑप्शन को वेरीफाई करोगे। बोला है कि शून्यक निकाले, बोला है कि रैखिक बहुपद एक्स प्लस बी का शून्यक है, इसमें से शून्यक कौन है। शून्य कहने का मतलब सर चर का मान, चर का मान कहने का मतलब सर इस बहुपद में चर एक्स है। तो सर इसमें जितना भी ऑप्शन में दिया गया ना सारा का सारा एक्स का मान है। मेरे बात को फिर से सुनो, रैखिक बहुपद एक्स प्लस बी का शून्यक निकालना है, ठीक है ना। तो शून्यक का कहने का मतलब होता है चर का मान, ठीक है ना, चर का वह मान जिसके लिए पूरे बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाए। बात समझ गए। तो शून्यक मतलब चर का मान। और इस बहुपद में चर क्या दिया गया है, इस बहुपद में चर एक्स दिया गया है, ठीक है। तो जितना भी ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी, ये सारा का सारा एक्स का मान है, ये आप बात समझ लो, ठीक है ना। ये सारा का सारा एक्स का मान है, ठीक है ना। ये भी आपका एक्स बराबर दी 0 दिया गया है, ये भी एक्स बराबर माइनस बी बाई ए दिया गया है, ये भी आपका एक्स बराबर माइनस ए बाई बी दिया गया, और ये भी एक्स बराबर ए बाई बी दिया गया, ठीक है। आपको इस चीज को समझना है। आपको करना क्या है कि आपको बारी बारी से सभी ऑप्शन को उठा करके क्वेश्चन में रखना है, बहुपद में रखना है, और जिस ऑप्शन के लिए बहुपद का मान 0 हो गया वही मेरा आंसर होगा, वही मेरा शून्यक होगा, ठीक है ना। तो अब हम ट्राई करते हैं। तो ऑप्शन ए के लिए, ठीक है ना, ऑप्शन ए है, ठीक है। जब x बराबर 0 रखते हो, जब x बराबर 0 रखते हो, जब आप इसमें x बराबर 0 रखोगे तो थोड़ा ध्यान से समझना, बहुपद क्या है, ये x प्लस बी, क्या ये 0 के बराबर हो रहा है क्या, रख के देखो थोड़ा। x की जगह पे 0 रखेंगे तो a गुने 0 प्लस बी, ठीक है ना, a में 0 से गुना होगा 0 प्लस बी, यानी कि b बचा सर, ये तो 0 के बराबर नहीं हुआ, ठीक है ना। ऑप्शन ए बराबर x बराबर 0 रखने पर पूरे बहुपद का मान 0 के बराबर नहीं हो रहा है सर, ठीक है ना। ये किसके बराबर हो जाएगा सर, बी के बराबर हो जा रहा है, ठीक। तो 0 के बराबर अगर हो जाता, ये 0 आ जाता, तब मेरा ऑप्शन जो है ए सही होता, ठीक है ना। लेकिन कुछ कुछ लिमिटेशन है, कैसे यूज करना है हम सब आगे बताएंगे। आगे चलो, इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग, माइनस बी बाई ए, तो पुट, जब, अब ये सब चर का मान है, शून्य मतलब चर का मान, तो सारा ऑप्शन एक्स का मान दिया गया है, एक्स बराबर माइनस बी बाई ए क्वेश्चन में रखना है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ए एक्स प्लस बी, एक्स के जगह पे रखेंगे माइनस बी बाई ए प्लस बी, ए से ए कैंसल, माइनस बी प्लस बी, ये हो जाएगा, घट के 0 आ जाएगा। कहने का मतलब 0 आ गया सर, किसके लिए, एक्स बराबर माइनस बी के लिए ही मेरा आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है कि मेरे बात को समझ गए होंगे आप लोग। आ जाओ एक बार हम माइनस ए बाई बी रख के दिखा देते हैं। जब एक्स बराबर माइनस ए बाई बी रखोगे, किसमें रखोगे भाई, ए एक्स प्लस बी, जो बहुपद दिया गया है उसमें ए, एक्स की जगह पे माइनस ए बाई बी प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ से माइनस ए स्क्वायर बटा बी प्लस बी आ गई, ये तो सब 0 के बराबर हुआ ही नहीं, ठीक है ना। क्या रखने पर, माइनस ए बाई बी रखने पर, तो इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा और ये भी ऑप्शन नहीं होगा, आप चेक कर सकते हो। उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। आ जाओ इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे, आओ इस क्वेश्चन को करके हम समझा देते हैं एक बार। बहुपद 10x माइनस 25 का शून्यक है, ठीक है ना। बहुपद 10x माइनस 25 का शून्यक है। तो जैसे ही आपके दिमाग में आया कि इस बहुपद का शून्यक निकालना है, तो मैं आपको पहले से समझा कर रखा हूं कि जिस भी बहुपद का शून्यक निकालना है उस बहुपद को शून्य के बराबर कर दो, उस बहुपद को शून्य के बराबर कर दो। किसका बहुपद निकालना है, 10x माइनस 25 का, तो सर इसका आप शून्य के बराबर, आप इसको शून्य के बराबर कर दो, ठीक है ना। तो मैंने लो कर दिया शून्य के बराबर। अब बहुपद का शून्यक निकालना है, कहने का मतलब चर का मान निकालना है, ठीक है ना। इसमें चर क्या है, एक्स है, तो सर आप इसका एक्स का मान निकाल लो, ठीक है। जैसे ही निकालोगे आ जाएगा 25/10, 5×2=10, 5×5=25, ठीक है ना। एक्स बराबर 5/2 आया, ठीक है। तो कहने का मतलब सिर्फ इसमें ऑप्शन ए सही बन रहा है, तो ऑप्शन ए सही है। ये तो हो गया भाई पहला तरीका। लेकिन अगर द्विघात बहुपद का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें थोड़ा दिक्कत होगा, तो ऑप्शन मेथड समझ के चलना, ठीक है ना।
ऑप्शन मेथड आपको आना चाहिए। ऑप्शन मेथड, आपको ऑप्शन मेथड में कुछ नहीं करना है, बस ऑप्शन को चेक करना है। मैं फिर से समझाता हूँ कि 10x-25 का शून्यक निकालना है, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि शून्यक मतलब सर चर का मान, चर का मान, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन में चर क्या दिया गया सर, x, तो x का मान, इस बात को समझो। 10x-25 का शून्यक है, यानी कि चर का मान निकालना है, ठीक है, यानी कि x का मान निकालना है, जिसके लिए पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए। तो कहने का मतलब सर 10x-25 का शून्यक है, यानी कि शून्यक निकालना है, यानी कि चर का मान निकालना है। तो ये जितना भी ऑप्शन दिया गया है सर, ये x का मान होगा। हाँ, ये सारा का सारा x का मान होगा, क्योंकि शून्यक का मतलब ही होता है कि ऐसा चर जिसके लिए पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए। तो इस बहुपद में चर का मान निकालना है, x का मान निकालना है, और x का मान निकालना है बाबू। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन देख रहे हो ए बी सी डी, वही मेरा सारा का सारा x का मान है। अब इस ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ही आपका सही होगा, ठीक है। और पहले मेथड से मैंने निकाला तो 5/2 आया आंसर, ठीक है ना। अब ऑप्शन मेथड से चेक करते हैं, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन से, ऑप्शन ए से x बराबर 5/2 रखने पर, ठीक है ना, जब x बराबर 5/2 रखोगे तो 10x-25, 10 × 5/2 - 25, 2×5 = 10, ठीक है ना। 50-25, 25 में से 25 गया, कितना आ गया, घट के 0 आ गया। कहने का मतलब सर ऑप्शन ए के लिए ही आपका 0 हो गया, ठीक है। तो आंसर तो यही है, वो हमको हमको पता लग गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक काम और करते हैं, -5/2 रख के देखते हैं। -5/2 रखने पर जब रखोगे तो 10 × -5/2 -25, ठीक है, 5, -25 -25 आ जाएगा -50, ठीक है। अगर सर ये -50 आ गया, ठीक है, तो सर शून्य के बराबर नहीं होता, ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरह आप सी को भी चेक कर सकते हो, इसी तरह आप डी को भी चेक कर सकते हो। उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे। फिर चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। चलिए, यहाँ पर द्विघात का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो हम पहले क्या करते हैं, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं पहले रैखिक बहुपद पे, ठीक है। जो क्वेश्चन है, यदि बहुपद 8x-16 का शून्यक है, ठीक है, इस तरह से करके आ जाएगा। बहुपद 8x-16 का शून्यक है। पहला ऑप्शन है भाई -2, दूसरा है 2, तीसरा है, नहीं, सी ऑप्शन 4, और चौथा है नन ऑफ दीज, ठीक है। अब आपको इसका बहुपद पता लगाना है, ठीक है। तो कैसे लगाओगे बहुपद पता, ठीक नहीं, शून्य कैसे पता लगाओगे, ठीक है ना, मैं गलत बोल रहा हूँ। शून्य कैसे पता लगाओगे, ठीक है। तो शून्य पता लगाने के लिए आपको क्या करना होगा सर, आपने मुझे दो तरीका बताया। पहला तरीका कि जो बहुपद दिया गया उसका शून्य निकालना है, तो उस बहुपद को 0 के बराबर कर दीजिए। लो, मैंने कर दिया 0 के बराबर। 8x बराबर कितना हो गया, 16, x बराबर कितना हो गया, कट जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन बी दिख रहा है, यही मेरा सही है। लेकिन सर आप दूसरा तरीका भी बताए हैं ऑप्शन मेथड से, ठीक है ना, ऑप्शन मेथड से। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, थोड़ा ध्यान से समझना। ऑप्शन मेथड से कैसे सॉल्व करोगे, तो बारी बारी से हमारे एक ऑप्शन को चेक करेंगे और वहां पे पुट करते जाएंगे, ठीक है। कहाँ पे पुट करेंगे, बहुपद में पुट करते जाएंगे। तो देखो 8x-16, 8x-16 का शून्य का निकालना है। तो शून्य का मतलब क्या होता है सर, चर का मान, चर का मान। और इसमें चर का मान कहने का मतलब x का मान, इसमें बहुपद का जो चर है वह x है, ठीक है ना। तो चर का मान कहने का मतलब सर दिया गया है, यानी कि ये जितना भी ऑप्शन दिया गया सारा का सारा x का मान दिया गया है। तो आप आराम से सभी ऑप्शन को बहुपद में रख करके चेक कर सकते हो। और जैसे ही बहुपद में रख करके चेक करोगे ना, तो जिस ऑप्शन के लिए, जिस x के मान के लिए, जिस ऑप्शन के लिए बहुपद का मान 0 के बराबर आ रहा होगा, वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा। जैसे कि आज ऑप्शन ए को चेक करते हैं, ऑप्शन ए को चेक करेंगे तो भैया x बराबर -2 रखने पर, ठीक है ना,
x बराबर -2 रखने पर कितना हो जाएगा, 8x माइनस 16। 8, 8 गुने -2 -16, -16, -16, ये तो -32 हो रहा है सर, जीरो के बराबर होगा। कहने का मतलब ऑप्शन ए मेरा गलत ऑप्शन है, ठीक है ना, गलत आंसर है बी। x बराबर 2 रखने पर रख के देखो भाई, 8x माइनस 16, 8 गुने 2 -16, 8 दूना 16 -16 बराबर कितना, जीरो के बराबर हो गया। उम्मीद है कि आप मेरे बात को समझ गए होंगे। जैसे ही जीरो के बराबर हो गया तो हम लोग चलेंगे दौड़ करके। किसके लिए जीरो के बराबर हुआ भाई तू, मैंने x बराबर 2 के लिए जीरो हो गया, ठीक है ना। मैं x का मान x बराबर 2 रखा तो पूरे बहुपद का मान जीरो हो गया। कहने का मतलब आंसर जो इसका है एक ही सही है, क्या, ऑप्शन बी। आप चार को x बराबर सी, x बराबर 4 को भी चेक कर सकते हो रख करके। ऑप्शन सी को आप लोग खुद से करो, खुद करो, ठीक है ना, इसको खुद करना है आप लोग। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से इस टाइप के क्वेश्चन को हम समझा देते हैं एकदम अच्छे से। चलो आगे। बहुपद 1/2 1/2 y माइनस 8 का शून्यक। ध्यान से देखो, अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना सिखाया हूं, ठीक है ना। आप लोगों को द्विघात का सीखना है, ठीक है, और कैसे होता है आगे क्लास में बताएंगे, ठीक है। आगे देखो, इसका ऑप्शन सेट कर देते हैं हम, ए बी सी डी, एक रख देते हैं नॉन ऑफ दीज, ठीक है। आज जो बना करके देखते हैं, ये है भैया -16, 1/2, ठीक है। चलो पहले, और पहले तरीके से इसका शून्यक निकालना है। तो मैं आपको क्या बताया हूं कि जिस बहुपद का शून्यक निकालना है ना, उसको शून्य के बराबर कर दो, ठीक है ना। तो 1/2y -8 का शून्यक निकालना है तो इसको शून्य के बराबर कर दो आप, ठीक है। जैसे ही शून्य के बराबर करोगे तो आप 1/2y को एक साइड रखो और -8 को दूसरे साइड ले जाओगे तो +8 हो जाएगा, ठीक है। अब दो इधर डिवीजन में दूसरे साइड जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, 8 × 2, y बराबर कितना हो जाएगा, 16। यानी कि सर ऑप्शन बी मेरा सही है, ठीक है। लेकिन ये तो पहला तरीका है, आपको दूसरे तरीके से सॉल्व करना होगा तो कैसे करोगे भाई, ऑप्शन कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना। ऑप्शन से पहला ऑप्शन चेक करेंगे, ए बराबर एक का जो देखिए शून्य, मैं फिर से रिपीट करता हूं ऑप्शन से समझाने के लिए। देखो भाई, शून्य निकालना है बहुपद का तो चर का मान निकालना है, चर का मान निकालना है, यानी कि y का मान निकालना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, y का मान निकालना है। तो कहने का मतलब सर 1/2y -8 का शून्य निकालना है, तो कहने का मतलब चर का मान, ठीक है, यानी कि y का मान निकालना है। तो कहने का मतलब यही है कि जितना भी ऑप्शन दिया गया, सारा का सारा ऑप्शन y का मान दिया गया है, इसमें से आपको सही y का मान ढूंढ के निकालना है। अब शून्य का निकालना है, सब y का मान है, लेकिन आप कौन से y का मान को आंसर बनाओगे, ठीक है ना। वह y का मान जिसके लिए पूरे बहुपद का मान जीरो हो जाए, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए को चेक करके देखते हैं। y बराबर -16 रखने पर, जब रखोगे आप तो 1/2 और -16 -8, ठीक है ना, कट जाएगा, ये आ जाएगा -8, ठीक है। तो -8 -8 -16, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि y बराबर -16 रखने पर, ठीक है ना, -16, एक मिनट रुक जाओ, कुछ गलत हो रहा है क्या? -16 रखे तो -16 मिला, ठीक है ना, जीरो नहीं मिला हमको। y बराबर -16 रखे तो जीरो नहीं मिला, क्योंकि हमको वैसा y का मान ढूंढना है जिसके लिए पूरे बहुपद का मान जीरो हो जाए। तो y बराबर -16 रखने पर पूरे बहुपद का मान जीरो का बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए इस ऑप्शन को आंसर में नहीं लेंगे। ये बहुपद का शून्यक नहीं है, y बराबर -16 बहुपद का शून्यक नहीं है। दूसरा ऑप्शन y बराबर 16, ठीक है ना, रखोगे किसमें, बहुपद में, 1/2y -8, 1/2y, y का मान 16 लिए है, -8 काटेंगे, 8 आ जाएगा, 8 -8 बराबर जीरो, ठीक है ना। यही मेरा आंसर है, कौन, y बराबर 16। क्यों, क्योंकि y बराबर 16 रखते ही पूरे बहुपद का मान शून्य के बराबर हो गया। यही मेरा
आंसर है यही मेरा शून्यक है। ठीक है ना, पूरे बहुपद का मान शून्य के बराबर हो गया, कहने का मतलब y बराबर 16 ही मेरा शून्यक है। उम्मीद है कि आप लोग ऑप्शन वाला तरीका समझ गए होंगे। ठीक है ना, आपको ये चीज समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं बार बार बोल बोल करके समझाया। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए अपना इतना ही रहेगा, फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में, वहां पे समझेंगे कि कैसे कौन सा क्वेश्चन करना है। एक बार चेक कर लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन है क्या, और इसमें नहीं, अभी सब द्विघात बहुपद पे क्वेश्चन है, तो कल मैं आपको द्विघात बहुपद पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, तो एक बार हम चेक करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन है तो बनाने की कोशिश करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन तो अभी नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, ये भी नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नहीं है इस टाइप का। तो उम्मीद है कि आप लोग जो रैखिक समीकरण वाला जो क्वेश्चन था ना, आप लोग उसको समझ गए होंगे। हम लोग फिर अपने अगले क्लास में मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में।